short tricks of simple interest. I hope this is very useful for all exam preparing students. So let's start the first trick with the help of this question. This question is, a sum of money doubles itself in 7 years. In how many years it has been 4 times? So क्वेश्चन देख के तो लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जूनियर लेवल का क्वेश्चन है. बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पे है कि जो आपके जूनियर लेवल के बुक्स में ये क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने का सोचते हो, उसका ढंग सीखते हो सॉल्व करने के लिए. बट अदर वनडे एग्जाम्स वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये तो देख के सोचोगे अरे ये तो हो जाएगा. लेकिन सब यही सोचने में लगे होते हैं हो जाएगा, बट कैसे होगा? सॉल्व करने का तरीका तो सबको पता होता है, बट वहां पे टाइम इतनी लिमिटेड होती है तो उस टाइम को में कैसे इसको मैनेज किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी कैसे उसको सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की जरूरत पड़ती है. तो इस क्वेश्चन को अगर हम जूनियर लेवल के हिसाब से सॉल्व करने लगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. अभी ये दिया गया है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years, यानी कि कोई पैसा है जो 7 years में खुद का डबल हो जा रहा है, तो वही पूछ रहा है कि फिर वो कितने साल में जो है 4 times हो जाएगा. तो इसको हम अगर बेसिक लेवल से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल मानेंगे, फिर अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उससे इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद से जाके तब सबकी वैल्यू पुट करके फिर तब पता चलेगा नेक्स्ट लेवल में जाके कि हाँ कितने ईयर में होगा. बट अब अगर हम डायरेक्ट कोई फार्मूला जान जाए या कोई ट्रिक जान जाए जिससे डायरेक्टली तुरंत कुछ ही सेकेंड में इसका आंसर निकल जाएगा तो वो सारे एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं लोग उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. उस ट्रिक को पहले जानने से पहले, क्योंकि ट्रिक अगर आप जान रहे हैं तो उसको रटेंगे, कितना ट्रिक रटेंगे, अगर उसको बेसिक से जान जाएंगे तो खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा. तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है वो कैसे आया है उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद से उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे इस पे. देन फर्स्टली वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, क्योंकि ये सबको पता है कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है. तो इस फार्मूले को लेकर अगर हम चलते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे तो 7 years में दे दिया है कि डबल होता है, वो चाहे कुछ भी हो, कितने भी ईयर में कितना भी टाइम्स हो, उसको अगर लेके चला जाए तो कहने का मतलब अगर 7 years में डबल हो रहा है तो अगर प्रिंसिपल यक्स रुपीज है तो डबल होने का मतलब हो गया कि 2x हो गया, यानी कि जितना कहा जाएगा उतने का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसी को हम मान लेते हैं कि जो टाइम्स है उसे हम n कहते हैं, यानी n को टाइम मान लेते हैं. जैसे डबल हो रहा है या फिर 4 times कहा जा रहा है उसको n लेके चला जाता है. तो n कहने का मतलब कि जितना टाइम्स हो रहा है उसका मल्टीप्लाई हो जा रहा है प्रिंसिपल में, तो हमारा अमाउंट इसका मतलब क्या होगा, टाइम इंटू प्रिंसिपल हो जाएगा. यानी यहाँ पे डबल हो रहा है तो 2x हो जा रहा है अमाउंट, प्रिंसिपल में टाइम का मल्टीप्लाई हो जा रहा है. तो यानी यहाँ पे हम अमाउंट की जगह पे n इंटू पी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो और प्रिंसिपल वही अमाउंट रह रहा है, तो n इंटू पी लिख सकते हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल है ए पी प्लस इंटरेस्ट क्या है, जो इंटरेस्ट निकालने का हमने फार्मूला पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही नहीं पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए. तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं पी आर टी अपॉन 100. अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि p जो है दोनों साइड से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे n इंटू पी इक्वल टू, यहाँ से p कॉमन लिया तो बाहर आ गया, और जो चीज कॉमन होता है उससे उसमें डिवाइड करके लिख देते हैं. तो p और ब्रैकेट में बच गया, इसमें p से डिवाइड किया 1 प्लस इसमें डिवाइड किया तो आर टी अपॉन 100. अब दोनों साइड पे है तो p कैंसिल आउट. अब बच गया n इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100. अब यहाँ से हमें क्या रिलेशन फाइंड करना है, जो रिलेशन फाइंड करना होगा उसी को ध्यान में रखेंगे. तो हमें यहाँ से टाइम पीरियड
गेट कैपिटल टी और कितनी बार यानी कि एन में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को उस वे में चेंज करते हैं। तो इसको 1 को हम इस साइड कर देते हैं, n-1 ट्रांसपोज कर लिया RT/100। नेक्स्ट स्टेप में t को भी इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा n-1/t इज इक्वल टू R/100। अब ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है, ये जो रिलेशन मिल रहा है n-1/t इज इक्वल टू R/100, इसी रिलेशन से हम इसका आंसर इजीली निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में बात की गई है कि 7 ईयर में डबल हो रहा है तो कितने टाइम में 4 टाइम्स होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं रेट की बात आपसे की नहीं गई है, यानी कि जो रेट इस टाइम में था जब डबल हुआ था और इस जब 4 टाइम हुआ था, तो दोनों टाइम में जो रेट है वो इक्वल ही है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो ये वाला टर्म होगा R/100, 100 तो ऑलरेडी एक नंबर है तो वो कांस्टेंट ही होगा, और जो R है वो भी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो दोनों ही कंडीशन में जो ये टर्म आपका है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो अब हमें बात सिर्फ n और t की ही करनी है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए अगर हम सब कुछ n1 मान ले, टाइम को n1 मान ले, t को टाइम पीरियड को t1 मान ले, तो लिख सकते हैं n1-1/t1 इज इक्वल टू रेट तो वही रहेगा, तो R/100। फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए जो टाइम है उसको n2 मान लेते हैं, n2-1 टाइम पीरियड जो है t2 हो गया इज इक्वल टू R/100। तो दोनों ही कंडीशन में जो LHS है वो सेम है, तो इसके सेम होने के कारण जो है ये साइड भी जो है वो सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n1-1/t1 इज इक्वल टू n2-1/t2। ये रिलेशन हमें जो मिल गया, इस रिलेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारा ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बार बार ये चीजें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आपको ये ट्रिक दिखाने के लिए इतना सॉल्व करना पड़ा। तो आपको मेनली ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि जब भी आपको टाइम पीरियड और कितना टाइम्स हो जा रहा है, 7 टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, 5 टाइम हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें से टाइम पीरियड पूछे या फिर कितने टाइम हो रहा है वो पूछे, तो उसको आप इस फॉर्मूले के बेस पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव n1, सबसे पहले n1 क्या दिया गया है, n1 इज इक्वल टू डबल इटसेल्फ दे रहा है, डबल का मतलब क्या हो गया 2, और t1 जो है यानी कि फर्स्ट जो टाइम पीरियड दिया गया वो 7 इयर्स, तो 7 इयर्स। नेक्स्ट n2 भी दे दिया है कि 4 टाइम्स यानी कि 4, और नेक्स्ट t2 यानी कि सेकेंड टाइम पीरियड जो है वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर, वही पूछ रहा है। तो सब कुछ दे दिया, बस लास्ट एक पूछ रहा है, तो इसको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो n1 की वैल्यू हो गई है 2-1/t1 की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू है 4-1/t2 फाइंड करना है हमें। तो अब थोड़ा सॉल्व करके फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, सब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया 1/7 इज इक्वल टू 3/t2। अब ट्रांसपोज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो t2 इज इक्वल टू 7 into 3, इट मीन्स 21 ईयर्स। तो यहाँ से जो है आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया एक स्टेप में। अभी स्टार्टिंग में एक दो स्टेप करना पड़ रहा है, सॉल्व हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते करते रहने से क्या होगा, बस एक बार देखेंगे उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस बेस पे कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट ट्रिक इज बेस्ड ऑन टाइम एंड रेट। Then the question given is a sum of money becomes 4 times in 20 years. Calculate the rate of interest. तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप जनरली जो फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, उससे भी सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सपोज करेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे।
उस बेस पे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको कुछ सेकेंड में, मुश्किल से 10-20 सेकेंड में इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बस ये फार्मूला रखना है कि जो भी दिया गया है क्वेश्चन, उसमें जितने टाइम्स की बात की जा रही है उस टाइम्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपन में उसका टाइम पीरियड इंटू 100 इक्वल टू जो आएगा वो आपका रेट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कभी रेट दे सकता है या टाइम पीरियड पूछ देगा, या फिर टाइम पीरियड देके रेट पूछ दे और उसमें टाइम्स दिया गया होगा कि प्रिंसिपल जो है इतने टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट दे दे रहा है कि कितने टाइम्स आ रहा है, तो उसके बेस पे आप इस फॉर्मूले के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम इन 20 ईयर, 4 टाइम इन 20 ईयर, तो रेट परसेंट निकालना है। तो बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ईयर की वैल्यू क्या दे दिया है, 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, तो सीधे सीधे 4 माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू दे दिया है 20 ईयर्स, 20 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20 5, यानी कि 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। अब ये जो आएगा वो क्या होगा, 15% जो होगा ये आर की वैल्यू होगी, जो हमारा रेट होगा। तो ये फार्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि ये ट्रिक है। तो ट्रिक में आपको क्या करना है, जो भी टाइम्स दिया होगा उसमें से -1 करना है, टाइम पीरियड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि जो रेट है वो परसेंट में होता है तो उसमें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपका जो है रेट फाइंड हो जाएगा। I hope you learn and like these tricks and use it also. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.